भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि पृथ्वी जलवायु आकाश अग्नि मन बुद्धि अहंकार ये सब जो हैं मेरी ही शक्ति हैं। जैसे एक कार है, उसके अंदर जो स्टील है वो पृथ्वी से है और उसके अंदर जो पेट्रोल है वो भी पृथ्वी से आ रहा है। तो इनडायरेक्टली हम देखते हैं कि कार जो है एक प्रकार से वो पृथ्वी का एक पार्ट है। तो अगर हम उसका भगवान के लिए अगर हम उसका उपयोग करें तो इसका सदुपयोग कहलाएगा। अन्यथा अगर हम उसका उपयोग हम अपने यूसेज के लिए करें, अपनी मौज मस्ती के लिए करें तो उसका जो हम दुरुपयोग कहलाएंगे। तो इसलिए ऋषिकेशा सेनम भक्ति उच्यते है। जब हम अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं तो हम जो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाते हैं, और उसी का नाम है भक्ति। जैसे शास्त्रों में उदाहरण आता है कि एक बार जो है सभी इंद्रियों का ने हड़ताल कर दी। उन्होंने सोचा कि हम जो है सभी पेट की सेवा करने में लगे हुए हैं तो क्यों ना हम हड़ताल कर दें। तो कुछ टाइम बाद जो सभी इंद्रियां जो शिथिल हो गई। इसी तरह हमारा जो असली स्वरूप है, जीवरे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम जो है भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। अगर हम अपनी इंद्रियों से जो है भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास ना करें, स्वयं ही अगर मौज मस्ती में लगे रहे हैं तो उसका जो है उसके कारण जो हम दुखी हो रहे हैं, उसका जो परिणाम है वो है दुखालयम। तो हम जिस भौतिक जंजाल में पड़े रहेंगे। तो इसलिए हमें जो है अपनी समस्त इंद्रियों से, हमारी 11 इंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां है मन। 5 कर्मेंद्रियाँ जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं, जैसे हमारे हैंड्स, लेग्स, रेक्टम, एनस और 5वीं हमारी जुबान जिसके द्वारा हम कर्म करें। 5 ज्ञानेंद्रिय जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करें, जैसे हमारी आँख, कान, नाक, जीवा और स्पर्श करना जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं। 11वां है मन। अगर हम अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करें तो उसी का नाम है भक्ति। तो हमें जो है अपनी पूरी शक्ति लगा करके जो है हरि नाम संकीर्तन द्वारा और साधु संतों का संग करके इस भौतिक जगह से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। और जो है इसी में हमारी जीवन की सार्थकता है। हरे कृष्ण।